हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का क्वेश्चन है लीड कोड 3446 शॉर्ट मैट्रिक्स बाय डायगोनल्स। ये एक मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में हमें एक n क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन है और हमें कहा है कि बॉटम लेफ्ट जो ट्राइंगल है ना, यहाँ पे ट्राइंगल होगा, बॉटम लेफ्ट ट्राइंगल के जो डायगोनल्स हैं वो हमें सॉर्ट करना है नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ग्रिड। ठीक है, ये हमें ग्रिड गिवन है, तो इसको बोला है ना जो बॉटम लेफ्ट ट्राइंगल है, मतलब कि बॉटम लेफ्ट ट्राइंगल कौन से होंगे, ये होगा इंक्लूडिंग मिडल। हमें मिडल डायगोनल को भी यूज़ करना है, मतलब कि मिडल डायगोनल को भी इंक्लूड करना है, इसको। तो जो इसकी बॉटम लेफ्ट है, मतलब कि इसकी इधर नीचे बॉटम लेफ्ट, ये वाले डायगोनल्स हो गए हमारे। ठीक है, तो ये वाले जो डायगोनल्स है ना, ये वाले इनको हमें नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, और जो टॉप राइट ट्राइंगल है उसके जो डायगोनल्स है ना, उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मतलब कि इसके ऊपर जो ट्राइंगल्स हैं ये वाले हो गए। ठीक है, ये वाले हो गए। इन दोनों डायगोनल्स को, जो अपर ट्राइंगल के डायगोनल्स हैं हमारे, उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो क्वेश्चन समझ आ गया आपको। क्वेश्चन में हमें एक n क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो बॉटम लेफ्ट ट्राइंगल है उसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। और जो बॉटम लेफ्ट ट्राइंगल के डायगोनल्स है ना, उसमें हमें मिडल वाले डायगोनल को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, जहाँ i इक्वल्स टू j होता है। ठीक है, टॉप राइट ट्राइंगल के जो डायगोनल्स हैं उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। जो टॉप राइट ट्राइंगल्स के डायगोनल्स हैं उसको हमें नॉन डिक्रीजिंग मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसका इंट्यूशन क्या है। इंट्यूशन बहुत ही सिंपल है, आप जल्दी से सोच लेंगे मेरे ख्याल से। तो जो इसका इंट्यूशन है वो क्या है, हम क्या करेंगे कि डायगोनल्स के एलिमेंट लेंगे। ठीक है, ये देखिए आप, ये ग्रिड आपको गिवन है, सपोज कीजिए 4x4 का गिवन है। ठीक है, ये 4x4 का हमें ग्रिड गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमें बोला है कि डायगोनल को इंक्लूड करके, और जो बॉटम लेफ्ट के जो ट्राइंगल के डायगोनल्स है, लाइक ये वाले हो गए हमारे, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल, इनको हमें नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट में इसके एलिमेंट्स स्टोर करवाएंगे, उस लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे और वापस वैल्यू को पुट कर देंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी, स्टार्टिंग जो हमारा रो होगा, ये स्टार्टिंग सेल है, देखिए ये भी स्टार्टिंग सेल है, ये भी स्टार्टिंग सेल है, ये भी स्टार्टिंग सेल है। मतलब कि हर बार हमारा जो स्टार्टिंग सेल होगा वो, उसका जो कॉलम होगा वो 0 होगा, और रो जो होगा वो 0 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। n क्या हमारा, n हमारा 4 है। क्यों, क्योंकि हम 4x4 के लिए देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो i इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक जाएगा, मतलब कि जो रो की वैल्यू है वो 0 टू n-1 जाएगी, और जो कॉलम की वैल्यू है वो 0 होगी हमेशा। ठीक है, किसके लिए, जो हमारे ट्राइंगल्स हैं बॉटम लेफ्ट ट्राइंगल्स। ठीक है, जो बॉटम लेफ्ट ट्राइंगल में डायगोनल्स हैं उनके, देखिए इनके लिए हमारा जो सेल है वो क्या होगा, इनके लिए हमारे सेल की वैल्यू, रो हमारा 0 टू n-1 वेरी करेगा, और कॉलम जो है वो 0 होगा हमेशा। देखिए स्टार्टिंग रो की, स्टार्टिंग सेल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और जो इसके ऊपर हमारे डायगोनल्स हैं उसमें क्या होगा, उसमें हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो डायगोनल्स हैं वो क्या हैं, देखिए ये रहे। ठीक है, ये रहा और ये रहा, तो उसमें जो हमारा स्टार्टिंग सेल है यही तो है। तो स्टार्टिंग सेल क्या है हमेशा, उसमें हमारा जो रो है वो हमेशा 0 है। देखिए रो की वैल्यू हमेशा 0 है। जब रो की वैल्यू हमेशा 0 होगी तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, रो इक्वल टू 0, और कॉलम क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो कॉलम की वैल्यू कहाँ से वैरी हो रही है, i इक्वल्स टू 1 टू n-1, n क्या है, 4 है। तो रो की वैल्यू 0 होगी और कॉलम की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक वेरी करेगी। ठीक है, तो हम करने वाले क्या है, हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को लेंगे, जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स की जो डायगोनल्स में वैल्यू है
उन वैल्यूज़ को लेंगे, उसको एक एरे लिस्ट में डालेंगे, एरे लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे और सॉर्ट करने के बाद सॉर्ट करेंगे, लेकिन किस में सॉर्ट करेंगे, इंक्रीजिंग में कि डिक्रीजिंग में। मैं बोलूँगा अगर बॉटम लेफ्ट डायगोनल्स की बात हो रही हो, मतलब कि इनकी बात हो रही हो तो डिक्रीजिंग में कर देंगे, अगर इनकी बात हो रही हो तो इंक्रीजिंग में कर देंगे। सॉर्ट करने के बाद वापस हम ग्रिड में वैल्यू को पुट करवा देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल अप्रोच है। हमने डायगोनल्स की वैल्यू को लिया, एक एरे लिस्ट में डाल दिया, इस एरे लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद वापस से हमने वैल्यू को पुट करवा दिया। ठीक है, आइए अब कोड देखते हैं। कोड देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कोड। कोड में मैंने क्या किया है, देखिए n इक्वल्स टू ग्रिड डॉट लेंथ मैंने लेट कर लिया है। जितने भी हमें n क्रॉस n का मैट्रिक्स गिवन है ना, तो मैंने n इक्वल्स टू ग्रिड डॉट लेंथ लेट कर लिया। अब मैंने क्या किया कि एक लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 0 से लेके लेस देन n, और मैंने हर बार सॉल्व फंक्शन को कॉल किया। रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू मैंने आपको कहा था, देखिए जो ये वाले ट्राइंगल्स हैं, ये वाले डायगोनल्स हैं, सॉरी जो ये वाले डायगोनल्स हैं, इनके लिए वैल्यू क्या होगा, इनके लिए जो वैल्यू है इनिशियल सेल के वो ये होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कॉलम इक्वल्स टू 0 है और रो की वैल्यू 0 टू n-1 तक वेरी कर रही है। जो स्टार्टिंग सेल है उसके लिए, जो डायगोनल का स्टार्टिंग सेल है उसके लिए वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 होगा, 0 टू n-1 तक होगा। ठीक है, रोज होगा वो 0 टू n-1 तक होगा और जो कॉलम होगा वो 0 होगा। देखिए इस डायगोनल का जो स्टार्टिंग सेल है वो ये है, फिर इस डायगोनल का जो स्टार्टिंग सेल है वो ये है, इस डायगोनल का जो स्टार्टिंग सेल है वो ये है। तो वही मैंने किया, ग्रिड रो कॉलम और फॉल्स। फॉल्स किस बात को डिनोट कर रहा है, फॉल्स इस बात को डिनोट कर रहा है कि इसको असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में करना है। ठीक है, ट्रू है इसका मतलब कि असेंडिंग में करना है, फॉल्स है इसका मतलब कि डिसेंडिंग में करना है। ठीक है, मैंने जनरल असम्पशन के लिए पास किया है वैल्यू, बूलियन वैल्यू। ठीक है, सेम है जब हमने इन वाले डायगोनल्स को हमने डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया, तो अब इसके लिए देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कॉल किया जे, जब इनके लिए कॉल करेंगे तो कहाँ से कॉल होगा, देखिए 0 1 2 3, मिडल वाला तो इस वाले में ट्राइंगल में चला गया ना, तो मिडल के उधर वाला क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए जो कॉलम की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो कॉलम 1 से लेके n-1 तक वेरी कर रहा है, तो इसलिए मैंने j इक्वल्स टू 1 से लेके n तक चलाया। और जो हमारा रो होगा वो क्या होगा, रो हमारा 0 होगा। देखिए इनिशियल जो सेल्स है, इनिशियल सेल्स हैं उन सब में रो 0 है हमारा, इसलिए मैंने रो को 0 पास किया है, कॉलम को j पास किया है, j इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। इसको मैंने ट्रू कर दिया। ट्रू करने का मतलब होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। ये हमारा जनरल एजम्पशन है। और सॉर्ट करने के बाद हमने डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया, असेंडिंग में सॉर्ट कर दिया, तो हमने रिटर्न कर दिया ग्रिड। अब देखते हैं कि सॉल्व फंक्शन डिसेंडिंग और असेंडिंग में सॉर्ट कैसे कर रहा है। देखिए मैंने ग्रिड पास किया, इसके अंदर पैरामीटर रो पास किया है, कॉलम पास किया और असेंडिंग पास किया है। असेंडिंग बूलियन असेंडिंग का कहने का मतलब क्या है, अगर ये ट्रू है मतलब कि असेंडिंग में करना है, अगर ये फॉल्स है तो हमें डिसेंडिंग में करना है। हमने फॉल्स पास किया, डिसेंडिंग में हमें सॉर्ट करना है अभी। देखिए n इक्वल्स टू ग्रिड डॉट लेंथ, मैंने कहा था आपको एक लिस्ट बना लीजिए, मैंने लिस्ट बना लिया। हम सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे जिसको हमें सॉर्ट करना है। हमें किसको सॉर्ट करना है, हमें डायगोनल एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे। तो हमें इनिशियल सेल तो गिवन ही है। ठीक है, इनिशियल सेल सपोज कीजिए ये गिवन है। ठीक है, तो इधर जाना है ना हमें, इधर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जाने के लिए हम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस ये, मतलब कि कॉलम को प्लस करो, कॉलम प्लस प्लस और आई प्लस प्लस, मतलब कि रो प्लस प्लस। तो हम रो को ही प्लस करेंगे और कॉलम को ही प्लस करेंगे इस डायरेक्शन में जाने के लिए। सो आई इक्वल्स टू रो मान लिया, जे इक्वल्स टू कॉलम मान लिया, जो इनिशियल रो और कॉलम हमें गिवन है, और आई इज लेस देन एन और जे इज लेस देन एन जब तक रहेगा तब तक डायगोनल डॉट ऐड ग्रिड ऑफ आई जे, और आई प्लस प्लस करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे ताकि हम इधर की तरफ जा सकें। देखिए ये वाला डायगोनल हो चाहे या ये वाला डायगोनल हो, अपर हो चाहे लोअर हो, अपर हो चाहे लोअर हो, दोनों में ही हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इस डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, तो इसलिए मैंने आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस किया है और डायगोनल के एलिमेंट्स को डालना स्टार्ट कर दिया है। फिर हम उसको, अगर असेंडिंग बोला है तो मैं असेंडिंग में सॉर्ट कर देंगे, मतलब कि अगर इफ़ असेंडिंग दिस ट्रू है, इफ़ असेंडिंग ट्रू है हमारा, तो हम सॉर्ट कर देंगे डायगोनल इज कलेक्शन डॉट सॉर्ट डायगोनल। अगर असेंडिंग फॉल्स हो तो किस में सॉर्ट करेंगे, अगर असेंडिंग फॉल्स हुआ तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो देखिए एल्स मतलब कि जब फॉल्स होगा तो एल्स में हमने रखा है डायगोनल डॉट सॉर्ट कलेक्शन डॉट रिवर्स सॉर्ट, मतलब कि डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दो। ठीक है, जब हमने सॉर्टिंग कर दी तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को वापस हम अपनी ग्रिड में डालेंगे। तो आई इक्वल्स टू रो, इनिशियल कॉलम,
फॉर इंट वैल इज टू डायगनल्स। ठीक है, तो हम एक एक करके डायगनल्स में से वैल्यू गेट करेंगे और उसको ग्रेड ऑफ आई जे के इक्वल कर देंगे। तो ग्रेड ऑफ आई जे इक्वल्स टू वैल आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कोड, बहुत ही सिंपल था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।